प्रश्न 3 का 3, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंडन के रूप में व्यक्त कीजिए। तो प्रश्न 3 का 3, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है और उसे अभाज्य गुणनखंडन के रूप में व्यक्त करना है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, देखिए 1 लिख करके 3 शून्य दे देंगे, यानी 1000 हो गया। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर 1000। 1 2 3 4, 4 अंक है। तो जब भी इस तरह पूछे तो 4 अंक पूछ रहा है, तो इसलिए 1 पे 1 लिख करके 3 शून्य दे देंगे। तो ये हो जाएगा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब इसका अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो देखिए सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 से ये लग रहा है तो हम 2 ही से लगाएंगे। अभाज्य संख्या से इसको लगाना है, ठीक है। तो 2 पचे 10, यानी 500 दूना 1000, फिर 2 से लग रहा है 250 दूना 500, फिर 2 से लग रहा है 125 दूना 250। अब देखिए 5 से लगेगा क्योंकि 3 से तो ये कटेगा नहीं। तो 25 पचे 125, फिर 5 पचे 25, फिर 5 से एक बार में। तो देखिए सब अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या और 5 भी अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या जिससे 1000 यानी लगेगा उससे लगाते जाना है शुरू से, ठीक है। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5 हो गया इसका उत्तर। तो हम लिखेंगे 1000 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5। तो ये हो गया इसका उत्तर। कह रहा था कि अभाज्य गुणनखंडन के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए ये हो गया अभाज्य गुणनखंडन के रूप में 1000। देखिए यहाँ पे सब अभाज्य संख्या है, तो गुना करके देखेंगे तो 1000 आएगा। 5 पचे 25, 25 पचे 125 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 125 8 1000। तो बस इस तरह से इसको हल करना है। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जो सिर्फ अपने आप और एक से विभाजित हो। प्रश्न 3 का 4, 3 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या निकालिए। तो 3 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या निकालिए। तो यहाँ पे सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या है वो है 2, उसके बाद है 3 और 3 के बाद देखिए 5 है, क्योंकि 4 तो भाज्य संख्या है, क्योंकि 2 से कट जाता है 4 और अपने आप से भी कटता है और 4 से भी कटता है, ठीक है। तो 4 क्या हो गया? भाज्य संख्या। लेकिन 2 3 5 क्या है? अभाज्य संख्या। ये देखिए किसी भी अंक से नहीं कटता है, दूसरा अंक से, यानी सिर्फ एक से और अपने आप से कटता है। देखिए 2 3 और 5, ये क्या है? सबसे छोटा अभाज्य संख्या है ये तीनों। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि 3 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाले सबसे छोटी संख्या निकालिए। तो यहाँ पे 3 अलग अलग अभाज्य संख्या है, वो भी सबसे छोटा अभाज्य संख्या है, देखिए तीनों, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या निकालना है, यानी गुना कर देना है। तो 5 15 दूनी 30, यानी 30 का जो गुणनखंड होगा, अभाज्य गुणनखंड, वह सबसे छोटा अभाज्य संख्या होगा, ठीक है। और तीनों अलग अलग होगा अभाज्य संख्या, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा? 30। तो इस तरह हम इसको लिख देंगे, यानी 3 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड है, 2 गुना 3 गुना 5, और जो संख्या आएगा वह गुना करके 30 होगा, यानी 30 का गुणनखंड 3 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड वाली संख्या है जो सबसे छोटी है। तो इस तरह हम लिख देंगे। पांचवा, 80 75 और 105 के मशक ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 5, 80 75 और 105 के मशक ज्ञात कीजिए।
ठीक है। तो देखिए 80 75, तो सबसे पहले 75 देखिए सबसे छोटा है, ठीक है। तो 75 से 80 को भाग दे देते हैं पहले। तो 80 75 और 105, तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन है? 75, ठीक है। तो 75 से 80 को भाग देंगे, क्योंकि छोटा संख्या से बड़ा संख्या को भाग दिया जाता है मासा निकालने के लिए, ठीक है। तो एक बार में लगाएंगे, देखिए 75, कितना आ गया शेष? 5 आ गया। अब 5, क्योंकि यहाँ पे शेषफल शून्य नहीं आया है, तो 5 से अब 75 को लगाएंगे। देखिए 5 से अब ये जो 75 है इसको लगाएंगे। तो एक बार में 5, 7 में से 5 गया 2, अब 5 को उतारेंगे, 5 पचे 25, तो कितना आ गया? देखिए 75 80 का मासा हो गया 5। तो सबसे अंतिम भाजक जो है वह 5 है, जो शेषफल को शून्य लाया है। कौन है? 5, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? देखिए ये 5 जो होगा, इससे अब हम 105 को लगाएंगे। तो 5 दूना 10, कट गया। 5 को उतारेंगे तो एक बार में लगेगा, यानी 21 आ गया। यहाँ पे क्या आया? 5। तो देखिए, तो लिखेंगे मासा बराबर, अतः 80, 75 और 105 का मासा बराबर 5। 80 75 और 105 का मासा कितना होगा? 5 होगा, क्योंकि देखिए जो शेषफल को शून्य लाया है कौन भाजक है? 5 है, ठीक है। एक तो भाजक 75 था और एक और भाजक, यानी भाजक मतलब जो जिससे भाग दें हम, तो 5 से 75 को भाग दिए हैं यहाँ पे, तो 5 हो गया। अब 5 से 105 को यहाँ पे भाग दिए थे, तो देखिए ये भी शून्य ला दिया है शेषफल। तो 80 75 और 105 का मासा कितना होगा? 5, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा? 5। तो जो भाजक शेषफल शून्य ला दे वही क्या होगा? महत्तम समवर्तक। तो 75 और 80 का 5 होगा महत्तम समवर्तक। अब एक और संख्या था 105 भी था, तो 5 से 105 को भाग देंगे, तो ये भी देखिए 5 से पूरा पूरी कट गया है, तो 5 ही तीनों का महत्तम समवर्तक होगा। 80 75 और 105 का महत्तम समवर्तक कौन होगा? 5।